ये रेजोनेंस का लेक्चर 5 रहेगा ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे पिछले क्लास में आपको मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था कि अप टू 9 to 10 मेंबर रिंग के अंदर किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिंग विल नॉट फॉर्म। तो पिरिडीन में सबसे किसका स्ट्रक्चर है, पिरिडीन है ना। तो पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। लुक्स लाइक ऐसा लग रहा है देखने से कि दिस लोन पेयर कंजुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड, लेकिन अगर आप इसका रेजोनेंस करते हैं किसी का ऑडियो डिस्टर्ब रहता है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। यहां देखिए इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या है sp2, बट इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन पॉसिबल है। इसका मतलब है कि अब यहाँ देख एक मिनट, इसका इट मीन्स व्हाट कि पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज है या लोकलाइज्ड है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या, हियर एंड देयर, एक जगह से दूसरी जगह पे आप जा रहे हो। लोकलाइज मतलब एक ही जगह पे हैं। इसका मतलब लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन केस ऑफ इन पिरिडीन इज लोकलाइज्ड, मतलब ओरिजिनल से इन्वॉल्व, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। उसका पीछे का वजह क्या है, नाइट्रोजन का sp होना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, राइट। एग्जाम में आएगा तो आप आंसर दे सकते हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरिडीन में इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। रेजोनेंस होगा बट लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब नेक्स्ट अगर रेजोनेंस होता है, यहां देखिए, तो रेजोनेंस किसके बीच में होगा, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ। तो जनरली आपको पढ़ाया गया है इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड देन हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेटेरोएटॉमिक, राइट। अब यहां देखिए स्टूडेंट, एक किसका स्ट्रक्चर है, बोलिए, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल का, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, हाँ इमीडिएटली बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए क्वेश्चन अगर ऐसा डीके सीन में कहीं पे मिले कि ये दोनों आपस में RS है या नहीं है, तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से देखिए तो इसका मतलब होता है इधर यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ भी जाना, राइट। तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो इफ़ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, इफ़ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, और कंजुगेशन मतलब 1 का गैप, तो इसके बीच में कंजुगेशन है या नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसे भी तो देख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में RS है। अब ये दूसरी बात है कि इसका रेजोनेंस हाइड्रोजन, इसका कंट्रीब्यूशन 98% रहेगा, इसका 2% रहेगा, तो इसको नाम मात्र मानेंगे। बट अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपस में RS इसको बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे ये रहेगा बोथ आर RS ऑफ ईच अदर, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू रहेगा, दो RS एक दूसरे से किसके रेस्पेक्ट में डिफर करता है, लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पोजीशन ऑफ निगेटिव चार्ज, पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एनीवे, तो जनरली मैं आपको जो सिखाया हूँ उसमें था कि पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन रहेगा, और अगर वन ऑफ द पाई बॉन्ड हेटेरोएटॉमिक है तो हेटेरोएटॉमिक डिसाइड करता है, राइट। और ये किसके तरफ ओपन होगा, टुवार्ड्स कार्बन या टुवार्ड्स नाइट्रोजन। तो ये यहाँ जाना चाहिए, क्या कौन कहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ, तो इसको कहाँ आना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। बट हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी ड्रॉ करते हैं, या कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऑल बेस्ड ऑन व्हाट, रिएक्शन। रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो एक्चुअल में पिरिडीन में ये ऑब्जर्व किया गया, यहाँ देखिए, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इन जनरल इफ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमोएटॉमिक टू, और 2 एरो शुरू होता है, कितना एरो शुरू होता है इन जनरल। बट आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, 5% एक्सेप्शन रहेगा, और एक्सेप्शन का लेकिन वो रीजन रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि पिरिडीन में अगर कोई भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर रिएक्शन करता है, क्या करता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो वो यहाँ पे आके ऐड होता है, यहाँ पे आके ऐड होता है, यहाँ पे आके अटैक करता है। कहाँ पे अटैक करता है? यहाँ पे ऑर्थो एग्जैक्टली बोलना सही नहीं है, लेकिन रॉन्गली बट करेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, और कौन आकर अटैक कर रहा है? इसका मतलब प्रोडक्ट ए भी बनता है और प्रोडक्ट ए भी बनता है। इट मीन्स व्हाट, कि डैम श्योर यहाँ भी पॉजिटिव करेक्टर रहा होगा और यहाँ भी पॉजिटिव करेक्टर रहा होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज ये किसको सर्च कर रहा है? दिस निगेटिव चार्ज सर्चिंग फॉर व्हाट? पॉजिटिव करेक्टर। तो जहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे अटैक करेगा। इस वजह से, इस रीजन के वजह से मैं जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे तो एट ए टाइम आपने सिखाया था कि हेट्रो एटॉमिक अगर होमो एटॉमिक के साथ कंज्यूगेटेड रहेगा तो 2 एरो स्टार्ट करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके तरफ, कौन डिसाइड करेगा? हेट्रोएटॉमिक। तो वो अभी भी यहाँ पे वैलिड रहेगा। बट इस केस में एक्चुअल में पिरिडीन में इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि इसका अटैक यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ और यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है और अटैक कर रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर रहा होगा, तो पॉजिटिव कैरेक्टर हम लोग को दिखना पड़ेगा। और कहाँ दिखेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही मुझे क्या मिलता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। इस वजह से थोड़ा सा अनयूजुअल काम यहाँ पे होगा, जो जनरली हम लोग जानते हैं, बाकी जगह पे वैसा ही कीजिएगा जैसा सिखाए हैं, बट यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल रहेगा। ओके। और उसके पीछे का रीजन मैं पहले दिखा दिया कि ये मुझे एक्सपेरिमेंट में दिखा है कि पिरिडीन में अगर कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल का रिएक्शन करवाते हैं तो वो इस पोजीशन पे जाके प्रोडक्ट बनाता है और इस पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाता है। इसका डैम श्योर इस पोजीशन पे क्या रहा होगा? पॉजिटिव कैरेक्टर, और इस पोजीशन पे भी क्या रहा होगा? तो पॉजिटिव कैरेक्टर तो रेजोनेंस हाइब्रिड में दिखना पड़ेगा ना। कहाँ पे दिखना पड़ेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड में। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैंने 2 एरो लिया या 1 एरो लेना कितना चाहिए था? तो 1 एरो लेने के पीछे का वजह ये था, राइट। यही यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल नेचर है इस केस में, ठीक है। बट बाकी जगह जैसा आपको सिखाया गया वैसा ही काम कीजिएगा। और उसके पीछे मैंने ऐसा यहाँ पे एक हिंट दिया था कि ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? ऐसा, ठीक है। तो लेकिन अभी भी मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके तरफ लिया? टुवार्ड्स कार्बन या टुवार्ड्स नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। अब यहाँ के बाद इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड एंड इफ दैट पाई बॉन्ड इज होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड, देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। और ये तो पता है कि साइक्लिक सिस्टम में अगर एक बार ऐसे चल दिए तो लास्ट तक ऐसे चलते हैं। तो जिनका भी यहाँ पे रॉन्ग हो रहा होगा, पक्का रॉन्ग हुआ होगा, राइट, क्योंकि आप 2 एरो लेके चले होंगे, तो आप अपने जगह पे रॉन्ग नहीं है, राइट हैं। बट यहाँ पे एक नया बात सीखे हैं, खासकर पिरिडीन के लिए, बाकी के लिए नहीं। किसके लिए? पिरिडीन के लिए। नेक्स्ट, if pi bond conjugated with positive charge, then what? फिर से सेम सीक्वेंस, बोलिए कितना आर एस? ए और एस सेम आर एस या डिफरेंट आर एस? डिफरेंट। क्यों डिफरेंट? अंदर में पाई बॉन्ड का लोकेशन डिफरेंट है। तो ए है आर एस फर्स्ट, ए क्या है सेकेंड, ए क्या है थर्ड, ए क्या है फोर्थ, और ए क्या है फिफ्थ।
तो अगर एग्जाम में इंट्रेंस एग्जाम में आ गया कि हाउ मेनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ pyridine, तो 3 आप लोग को 3 मिला होगा जो ड्रॉ किए होंगे, उसमें 3 ही मिला होगा जहाँ तक मुझे अनुमान है। 2 मिसिंग रहा होगा, ए और ए, बट करेक्ट आंसर कितना रहेगा आज के बाद? 5। यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल था, इसको स्टार देकर नोट कर लीजिएगा। एक्सेप्शन क्या था कि सर हम लोग पाइबोन से पाइबोन में एक ही पाइबोन को पहले ओपन किए, और हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस में जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो यहाँ पे लोन पे रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ पाइबोन? तो जो रेजोनेंस बिल्कुल यहाँ पे कौन रेजोनेंस के क्लास में हाई कॉन्सेंट्रेशन रखिए क्लास में, राइट। चलिए देखिए, तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? कंप्लीट डबल या पार्शियल डबल? और कहाँ हाँ वही तो यहाँ पे एक्सेप्शनल कैरेक्टर था, इसको काउंट में ले रहे हैं ना, प्लस और माइनस को, राइट। तो काउंट में अकाउंट में इसलिए ले रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैब में रिएक्शन बोल रहा है, राइट। उसके पीछे का वजह ये था कि अगर इसको अकाउंट में नहीं लेते, अगर इसे अकाउंट में नहीं लेते तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मुझे नज़र ही नहीं आता, और अगर पॉजिटिव चार्ज नज़र ही नहीं आएगा तो हम लोग रिएक्शन के टाइम पे वहाँ पे अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियोफाइल से, निगेटिव चार्ज पार्टिकल से। तो एक्चुअली जब pyridine के साथ कोई भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल का रिएक्शन किए हैं तो प्रोडक्ट तो उस निगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से 2 जगह बना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बट ए और ये तो सेम टाइप ना, डिफरेंट टाइप या सेम टाइप? ऑलमोस्ट सेम टाइप नजर आएगा। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे प्रोडक्ट नजर आता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग इंडिकेट करेंगे, वो एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से। यही इसका एक्सेप्शनल नेचर है। जो उसमें पॉजिटिव चार्ज बन रहा है वो तो ज़्यादा देर रहेगा नहीं, बट इस केस में रहेगा, बाकी जगह के लिए नहीं रहेगा। ये एक्सेप्शनल नेचर था। नहीं सर, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड करेंगे तो उसको एक अगर डेल प्लस हुआ तो दूसरा डेल बेस प्लस होगा नहीं। अब एक मिनट, इनका क्वेश्चन ये है कि सर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस सेक्शन को अभी मैंने डील ही नहीं किया हूँ। आपका क्वेश्चन ये है ना कि सर इसमें, यहाँ देखिए, इसमें एक मिनट और कहाँ था, इसमें अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से केयरफुली सुनिएगा। अगर इस तरीके से ओपन नहीं करेंगे, इस तरीके से ओपन अगर नहीं करते हैं तो जिसको आप मिस कर रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन एक्चुअली ज़्यादा है रेजोनेंस हाइब्रिड में। जिसको आप मिस करने जा रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और जो आपने ड्रॉ कर दिया है उसका कंट्रीब्यूशन कम दिखेगा। ये आपको तब पता चलेगा हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस RS का स्टेबिलिटी इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा दिखेगा, इस RS का स्टेबिलिटी इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा दिखेगा। तो जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और जो आपको सिखाया गया उसका कंट्रीब्यूशन कम है। दिस इज द वजह कि यहाँ पे इसको ड्रॉ करना पड़ रहा है, ठीक है। और लास्टली बाकी जगह मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाकी जगह जो सिखाया गया है वो इसी को फॉलो करना है, बट pyridine में आपको ऐसे फॉलो करना है, क्योंकि टोटल RS कितना मिलता है? 5। एग्री? तो बोलिए कहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। और अब निगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कब बोलते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल जिसका पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्टली अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको? देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो ये कहाँ पे इसको, तो कहाँ पे ये अटैक करेगा? ये है इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव सेंटर। पॉजिटिव सेंटर कहाँ दिखेगा? यहाँ अटैक करेगा। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन ना, जिसके साथ आपको रिएक्शन करना है उसे दूर भागेंगे या पास आएंगे? तो पास जाने का तरीका कहाँ पे रहेगा? इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। यहाँ देखिए, इस पोजीशन में कहाँ पे फेवरेबल पोजीशन? यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे या यहाँ भी? यहाँ भी। तो प्रोडक्ट यहाँ भी आके अटैच होता है और यहाँ भी अटैच होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले ही रिएक्शन में मिल चुका है, उस वजह से मैंने उसको काउंट में लिया। लास्टली जिसको अगर इसको अकाउंट में नहीं लेते तो एक्चुअली मुझे जहाँ तक नॉलेज है इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसका स्टेबिलिटी
कम है, इस वजह से इसको ड्रॉप कर दिए हैं। और फिर भी लास्टली इसको एक्सेप्शन मानकर याद रखिए, बाकी जगह होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक तो 2 एरो लेके चलेंगे, बट यहाँ पे 1 एरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ पे मिस हो जाता, आपका आंसर आता 3, बट करेक्ट आंसर इज व्हाट 5। एग्री। देखिए केमिस्ट्री क्लास में बहुत रिजिड माइंड होकर नहीं बैठना है, नहीं सर ऐसा होगा था, बहुत खराब लग रहा है, ऐसा आपने क्यों कर दिया। फिफ्थ और हाँ, फिफ्थ और फोर्थ सेम है या डिफरेंट है? फिफ्थ और फोर्थ एंड फिफ्थ सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है ना। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। डिफरेंट है। चलिए, ए था प्रिडिन का याद रखिएगा, एक्सेप्शनल नेचर था, ठीक है। नेक्स्ट, बोलिए यहाँ पे रेजोनेंस किसके बीच में होगा? रेजोनेंस में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? ए कंजुगेशन में है या नहीं है? किसके साथ? बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ। एग्री। ए कंजुगेशन में है या नहीं है? किसके साथ? बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ। ये दोनों आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम लोग सीखे हैं कि हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं करता है। वजह, हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड किसकी तरफ ओपन होने चाहेगा? टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ए भी किसके तरफ ओपन होना चाहेगा? टुवार्ड्स। और रेजोनेंस में ए अलाउड है? रेजोनेंस में ए अलाउड नहीं है। दैट्स वाई दोनों अल्डिहाइडिक ग्रुप बेंजीन के साथ इंडिविजुअली कंजुगेशन में है। ए भी रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, ए भी रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, बट ये दोनों आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। तब क्या कीजिएगा? नहीं तो सर इट इज काइंड ऑफ क्रॉस कंजुगेशन के जैसा है कि ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, ये भी इसके साथ रेजोनेंस करेगा, बट ये दोनों आपस में रेजोनेंस। लेकिन लुक्स लाइक इन कंजुगेशन, देखने से लग रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट? लग रहा है कंजुगेशन में है, बट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। देन हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तब उस केस में इस टाइप का सिचुएशन जिसमें दो अलग अलग सिस्टम किसी के साथ कंजुगेशन में रेजोनेंस कर रहा है और उन दोनों को जो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो करने का तरीका होता है कि अगर इसका रेजोनेंस इसके साथ करेंगे तो उस टाइम पे इसको क्या रखना है? रेस्ट में रखना है। और जब इसका रेजोनेंस इसके साथ करेंगे तब क्या रखेंगे? इसको रेस्ट में रखेंगे। आप लोग ऐसे ही ड्रॉ किए हैं ना? चलिए एक बार मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ। किसी का ऑडियो परमानेंटली ऑन है, प्लीज़ ऑफ करके रखिए। जब आंसर देना रहेगा तो ऑन कीजिएगा। कौन सा विश्वास? आप प्लीज़ ऑडियो को थोड़ा ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, पूछने के टाइम पे बिल्कुल ऑन कर सकते हैं। ओके, इसको रेस्ट में रखते हैं। आइए यहाँ स्टार्ट करते हैं, राइट? तो हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये यहाँ, ये यहाँ। एग्री? प्रिडीन में सिर्फ एक्सेप्शन था, बाकी जगह जैसा सिखाए हैं वैसा काम करना है। बोलिए किस पे निगेटिव, किस पे पॉजिटिव? ऑक्सीजन पे निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है या अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है? और नाउ अगर एक बार आपने ऐसे चल दिया तो लास्ट तक ऐसे चलिए,
इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अभी एल्डिहाइड ग्रुप को रेस्ट में रखना है, राइट? अब यहाँ देखिए, ए यहाँ, तो ए कहाँ? अब इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, पिछले क्लास में ऑलरेडी यहाँ पे सिखा चुके हैं, राइट? यहाँ तक कितना आरएस मिला? फर्स्ट, राइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तक आइए फर्स्ट। अभी टोटल आरएस नहीं मिला है, अभी 5 ही मिला है। सिर्फ किसका रेजोनेंस किए हैं? इस एल्डिहाइड ग्रुप का। आइसो क्या रखे थे? रेस्ट में रखे थे, राइट? अब किसे रेस्ट में रखेंगे स्टूडेंट? बोलिए, अब इसका अगर रेजोनेंस सोच रहे हैं तो ये कौन सा बॉन्ड है? हेट्रोएटॉमिक। ये कौन सा है? इफ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होमोएटॉमिक टू ए यहाँ, तो ए कहाँ? यहाँ। और एक बार अगर ऐसे चल दिए तो लास्ट तक कैसे चलना है? देखिए, इस बात से तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं ना कि मैं अंदर से ही कर दिया या बाहर से, एक ही बात है ना? तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जगह कम है, ठीक है? ए यहाँ और ए यहाँ। देखिए तो इसमें कितना आपको नया आरएस मिला? ये नहीं था कि एफ फर्स्ट है, ये जो लास्ट मिला वो क्या था? फिफ्थ। बट ये आपको पहले से मिला है क्या? पहले से नहीं मिला है। देख लीजिए, यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, बट इसमें पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है नहीं है, तो इसका नाम क्या रहेगा? सिक्स्थ। इसमें पहले से कभी पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आया था, तो ये क्या रहेगा? सेवेंथ। ये क्या रहेगा? 8। देन हाउ मेनी टोटल आरएस होना चाहिए था? 10। हुआ कितना? 8। 2 कॉमन में हो गया ना, फर्स्ट एंड लास्ट। किनका किनका करेक्ट था? टोटल आरएस इक्वल टू 8। वेरी गुड। देखिए, करेक्ट आंसर है 8। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एक क्वेश्चन किस टाइप में आएगा? इंटीजर टाइप में, जेईई मेन में होता है इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, इंटीग्रल वैल्यू। आरएस को तो ये नहीं बोल सकते ना 8.5 जी, अभी बोलेंगे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 10 रहेगा, राइट? ओके, जिनका भी रॉन्ग हो गया है उसको नोट डाउन कीजिए और घर पे जाकर दोबारा ड्रॉ कीजिएगा रॉन्ग हो गया तो। और न्यू स्टूडेंट बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग ये सब दोबारा पढ़ेंगे। आप लोग बस आइए, बैठिए और ऐसा लगना चाहिए हाँ कुछ हो रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग 2 महीना के अंदर इन लोग के पैरल आ जाइएगा, डोंट वरी। अब ये लोग, आप लोग ये नहीं सोचना है कि सर 1 साल से फिर हम लोग क्या कर रहे हैं इतना केमिस्ट्री आप लोग सीखे,
तो इन लोग भाई सीडो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, टाइम लगेगा। पहले ही डरा दें कि नहीं नहीं बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे ही भाग जाएंगे। पहले ऐसा फील कराना चाहिए सब्जेक्ट आसान है। आपको याद नहीं है कि डेमो क्लास में फार्मूला लिखने के लिए सिखाए थे आपको CnH2n+2, और 90% बच्चों को ये नहीं पता कि अल्किन का फार्मूला वो लोग यही रट के रखे हैं CnH2n, राइट। बाद में पता चला गेम कहाँ से शुरू हुआ है। हो गया ना। टीचर बनिएगा तो समझ में आएगा कैसे सिखाना होता है और कैसे पढ़ाना होता है। चलिए यहाँ देखिए, उसके बाद कौन सा था, बेंजोइक एसिड। आप लोग पहले आंसर बोलिए, हाउ मेनी आरएस ऑफ बेंजोइक एसिड। कितना है ये बताइए। 5 किन का आंसर है? एनीवन जिनका आंसर 5 है? 5 किन का आंसर 6 है? किन का आंसर 7 है? करेक्ट आंसर, हाँ 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है 5, एक ऑप्शन है 6, एक ऑप्शन है 7, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। जो नहीं किया है उनका नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज 7। करेक्ट आंसर इज 7। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग को भी मौका मिलेगा। देखिए आप लोग क्या करते हैं, ऐसे रेजोनेंस करना शुरू करते हैं या पहले डिसाइड करते हैं कि कौन कौन रेजोनेंस करेगा? डिसाइड करते हैं। रेजोनेंस कौन कौन करेगा, पहले इस बात को हम लोग सोचेंगे। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कौन कौन करता है तो हम लोग को पता है, यहाँ पे कौन कौन कर सकता है। मैं आज अपना खुद का ही वीडियो देख रहा था, एक मैं फेसबुक पे खुद का वीडियो शेयर किया हूँ। अभी एडमिशन का टाइम है ना, तो ऐसे सोचते हैं कभी कभी शेयर कर दें। हालांकि वो इंटेंशन नहीं है, जस्ट ऐसे ही। तो मैं जो बोल रहा था वही बात मुझे याद आ गया। एक ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर में मैं देख रहा था अभी जस्ट आपका क्लास लेने से पहले, कि रेजोनेंस करने से पहले मॉलिक्यूल पे कंसंट्रेट करते हैं और सोचते हैं कौन कौन करेगा। और अगर ऑक्सीजन पर लोन पेयर नहीं भी दिखाया रहेगा, यही लाइन बोल रहे थे कि आप 9th क्लास का स्टूडेंट नहीं हो कि लोन पेयर दिखाया जाएगा, राइट। तो या इसका मतलब लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, गायब है या है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट। सबसे पहले डिसाइड करना है कि लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है, क्योंकि लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाता है, राइट, इन्वॉल्व होता है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, मतलब इस लोन पेयर के लिए हम लोग को टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट अबाउट दिस लोन पेयर? ये लोन पेयर किसके साथ रेजोनेंस में है? इस पाई बॉन्ड के साथ। क्या रिंग के पाई बॉन्ड के साथ है? 2 का गैप पे है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब दिस लोन पेयर ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही। और फंक्शनल ग्रुप कौन है? एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किसी का शायद ए छूट गया होगा, जिनका 5 आया है उनका पक्का ये छूट गया होगा, राइट, है ना? सही बात है। इसका मतलब है कि आपने एक पहला ही लाइन याद नहीं रखा। रेजोनेंस जाना है, पता ही नहीं कहाँ जाना है। रेजोनेंस करना है, कौन रेजोनेंस करेगा पता ही नहीं, तो पता होना पड़ेगा ना कौन कौन रेजोनेंस करेगा, कौन कौन करेगा। जो वहाँ पे देखेंगे जो इन्वॉल्व रहेगा, तो यहाँ पे लोन पेयर था, 2 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, बट इस ऑक्सीजन का तो लोन पेयर रेजोनेंस में है, राइट। अब यहाँ देखिए एक मिनट। अब नेक्स्ट, ए पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है या नहीं है? किसके साथ? रिंग के पाई बॉन्ड के साथ और लोन पेयर के साथ भी है। तो ये दोनों के साथ रेजोनेंस में है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। बट ये दोनों आपस में रेजोनेंस, इट इज काइंड ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। इट इज काइंड ऑफ व्हाट? क्रॉस कंजुगेशन। तो उस टाइम पे जब इसका रेजोनेंस करेंगे रिंग के साथ, तो लोन पेयर को क्या रखेंगे? रेस्ट में रखेंगे। और जब इसका रेजोनेंस इसके साथ करेंगे, तब किसको रेस्ट में रखेंगे? रिंग को रेस्ट में रखेंगे। अग्रे, ये चीज छूट गया होगा आपका, करेक्ट। तो अब यहाँ से करते हैं, पहले हम लोग पाई बॉन्ड का करते हैं। यहाँ देखिए नीलांजन, ए एस से, तो ए एस से, राइट। पता नहीं पॉइंट बहुत छोटा सा ही होता है।
पूरा संगीत देखते हैं 7 ही ना उसका फंडामेंटल है ना, सारे गामा, इतना सारा उसका धुन रहता है, वही है 5 ही पॉइंट है, उसी में बहुत सारा पॉइंट रहेगा, राइट। OH। नेक्स्ट, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, देखिए तो यहाँ तक आपको कितना RS मिला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को रेस्ट में रखेंगे, एग्री। यहाँ तक हो गया। ए रहेगा 6th, राइट। यहाँ देखिए, एक मिनट याद रखना है, रिंग को रेस्ट में रखना है तो उस टाइम पे फर्स्ट को भी लेना है और फिफ्थ को भी लेना है। किसको लेना है, फर्स्ट को भी और फिफ्थ को भी। कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ फर्स्ट को लेकर ड्रॉ किया होंगे तो उनका आंसर 6 आ गया होगा, लेकिन फर्स्ट भी लेंगे एट द सेम टाइम क्या, फिफ्थ भी लेंगे। खुद बताइए, ARS और ARS सेम RS या डिफरेंट RS? वन RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये दोनों तो आपको शायद इसमें और इसमें एक चीज़ आपको कॉमन नजर आएगा, ये वाला पार्ट, राइट। बट रिंग के अंदर सेम है या डिफरेंट है। तो मिस का, मैं रोशन तुम्हारा मिस्टेक कहाँ पे है, मिस्टेक है कि फिफ्थ के बाद फिफ्थ से इससे हम लोग ए बना लिए हैं बट फिफ्थ को छोड़ दिए थे। तो इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, तो टोटल आंसर क्या रहेगा, 7। तो आज के बाद रेजोनेंस करना है या पहले डिसाइड करना है कौन कौन करेगा, डिसाइड करेगा। हो गया ना। और आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग का एकदम फर्स्ट टाइम है रेजोनेंस, इसलिए बहुत जगह पे मिस्टेक होगा। तो मिस्टेक हो रहा है मतलब आप लोग कुछ नया वहाँ पे मिस कर रहे थे, सीख रहे हैं। चलिए, इसका नाम क्या है, इन नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, अस्टाइरिन। अस्टाइरिन ही तो नाम था, कॉमन नेम। इसका नाम क्या है, अस्टाइरिन। इसमें कितना RS मिला है आप लोग को, वेरी गुड, करेक्ट आंसर शुड बी 8। वेरी गुड। किनका किनका 8 आया है, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट 9, आपका नहीं कर पाए। करेक्ट आंसर है 8। इसको हटाएं, ये हो गया ना। यहां देखें, चलिए स्टूडेंट, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोग से ही ले लेता हूं। एक कौन सा बॉन्ड, बोलिए, होमोएटॉमिक। कौन सा, सेम कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा तो उसको होमोएटॉमिक बोलते हैं। ये भी कौन सा बॉन्ड, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ साइड। तो यहाँ से इसका इस तरफ ओपन करें या इस तरफ ओपन करें, सर दोनों तरफ करेंगे, 1 by 1 दोनों तरफ करना है, राइट। इसका मतलब है कि लेट अस सपोज ए ऐसे, तो ये कैसे, एक बार इस तरफ जाते हैं
दूसरे बार उस तरफ आएंगे। ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड आप लोग थोड़ा मिलाते रहिएगा कि सही है या गलत है आप लोग का। यहाँ तक 5 हो गया, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट देखे तो आप लोग का सही है। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो उल्टा करते हैं, क्योंकि होमोएटॉमिक का कंजुगेशन अगर होमोएटॉमिक के साथ रहेगा तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन वे या बोथ वे, बोथ वे। तब अब एक बार ऐसे चलिए, ए यहाँ, देन इसका मतलब इसमें क्वेश्चन अगर में पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, दोनों होगा, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, राइट। ए यहाँ तो ए कहाँ, यहाँ, एग्री। और निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। एक बार आप लोग मिला लीजिए कि आपका सॉल्यूशन मेरे स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है या नहीं करता है। देखिए वो जो 5 ड्रॉ किए हैं उस, और यहाँ जो 5 ड्रॉ हुआ है उसमें तो 2 कॉमन है, राइट, फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये क्या रहेगा, फिफ्थ। बट ये आपको नहीं मिला होगा, सिक्स्थ, ये क्या है, सेवेंथ, और ये क्या है, जिनसे नहीं ड्रॉ हुआ है वो ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, तो इस केस में वो लास्ट वाला पाइबॉन्ड से कर सकते हैं। हाँ, लास्ट प्लस भी कर सकते हैं, बट आंसर ओके, यहाँ से चलकर, राइट, यहाँ से चलिएगा तो यहाँ पहुँच जाइएगा। इस एरो का मतलब ही है ना, इस एरो का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। तो अगर यहाँ से भी आप स्टार्ट करिएगा तो घूमते हुए यहाँ आ जाइएगा, और कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा, यही रिपीट होते रहेगा। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। बट थोड़ा सिस्टमेटिक सॉल्यूशन देखें, इसलिए मैं उसे करता हूँ, ठीक है। हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट। तो इसका व्हाट अबाउट रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब ड्रॉ करेंगे तो जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़कर स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा सर, एक बार पॉजिटिव और दूसरा बार निगेटिव। इसमें क्या रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार, तो नहीं तक चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव और निगेटिव होना। एक बार पॉजिटिव डेवलप हो रहा है तो उसी कारण पे एक बार निगेटिव लिख लीजिए। बट फिर भी अगर मन में डाउट है कि यहाँ पे 0 लिखे या नहीं लिखे तो ऐसे ड्रॉ करके आ जाइएगा, ठीक है। ये फर्स्ट नहीं, डिफरेंट नहीं है,
कैसे डिफरेंट है? एक भी डिफरेंस बताइए। नहीं, एरो तो चलना शुरू हुआ, जब आपको कंपेयर करना तो उस टाइम पे सोचिए कि एरो, ये तो एरो से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, बट इस आर एस को, अगर इस आर एस का बात करते हैं तो यहाँ पे रुक कर फिर एरो को हटा कर सोचिए। एरो इज नॉट द पार्ट ऑफ द आर एस, ये तो कन्वर्ट करा दूसरे आर एस में। जब कंपेयर करने के टाइम पे एरो का मत देखिए, बस उस वहाँ पे जो हो चुका है उसको देखिए। तो इस एरो को हटा कर सोचिए तो कोई डिफरेंस है? एरो तो बस प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं उस आर एस को लेकर, राइट। मतलब एक देखिए, अब ये मन में डाउट आपका रह जाता, ये घूमते रहता। वैसे ही कोई भी किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट आता है, मैं बार बार आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा भी डाउट आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि अपना फिर हो सकता है उस डाउट के लिए मुझे व्हाट्सअप करते रहिएगा राइट। तो कितना व्हाट्सअप का रिप्लाई करते रहेंगे। इसलिए अगर कुछ जो डाउट ऑन द स्पॉट कवर हो सकता है, इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ तो आपने सीखा कि ये वन आर एस को दूसरे आर एस का तो कंपेयर करने को सेम है या नहीं है, उसके लिए हम लोग एरो नहीं देखेंगे, राइट। क्या ज़माना आ गया नहीं। आज के डेट में अगर 1 आवर व्हाट्सअप डाउन हो जाए लोग का मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा रिक्वायरमेंट व्हाट्सअप का हो गया है। 1 आवर व्हाट्सअप अगर नहीं, मैं खुद का भी बोल रहा हूँ, मुझे तो आईडी भेजना होता है ना, कभी मैं भूल गया, क्लास 6 बजे से है, आईडी ही नहीं भेजा, अब व्हाट्सएप भी डाउन हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए अल्टरनेट कुछ उपाय रहेगा, मैसेज करेंगे, लेकिन फिर भी इंटरनेट का नहीं। एक कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया और एक नया रास्ता। लेकिन हम लोग कहावत सुनते हैं ना कि भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो 10 ओपन करते हैं रास्ता। तो बहुत बड़ा रास्ता ओपन हुआ है हम लोग जैसे टीचर के लिए। अब उसका मैं कैसे उसको, अब उस पर मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट अगर बढ़िया से हाईटेक कर लें तो यहाँ बैठे बैठे मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाऊँगा बिहार में, या पटना के बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, या पूरा इंडिया के बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ। मतलब एक नया प्लेटफॉर्म समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ तक जा सकते हैं। या किसी टाइम पे मेरा कोई एक बहुत बढ़िया लेक्चर अगर वायरल हो गया, उसी को भी बोलते हैं ना, हालांकि उसके पीछे मैं भाग नहीं रहा हूँ, अगर भागना रहता तो मैं लिखते रहता, देखना भी है सब्सक्राइब भी करना है वो कभी मैं तो पोस्ट भी करता हूँ ना तो मैं डर कर, मतलब इतना होता ना अंदर से एक शर्माना, मैं ये भी नहीं लिखता हूँ कि हाँ इसको देख लेना है। हालांकि मैं फेसबुक पे कहीं पे अगर कोई शेयर कर रहा हूँ तो एक प्लानिंग के तहत कर रहा हूँ, रीजनल्स लेक्चर फर्स्ट, रीजनल्स लेक्चर सेकंड, रीजनल्स लेक्चर थर्ड, पूरा रीजनल्स का सीरीज में अभी कॉमन करने वाला हूँ, पब्लिक करने वाला हूँ, ताकि कोई जो बच्चे जिनको ऑर्गेनिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, शायद ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और कैटलिस्ट में आ जाए, या कम से कम उससे उसको हेल्प हो जाए। कमेंट में मैंने यही लिखा है, एक होता है ना नीचे कुछ कमेंट करना कि ये रीजनल्स का लेक्चर सेकंड है ये मैंने कमेंट किया है। चलिए नेक्स्ट, जो कंपाउंड है उसका आईयूपीएसी नेम क्या है? दो मेथड से इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। एक मिनट। इस दोनों के रेस्पेक्ट में स्पेशल नाम है। इसको हाइड करते हैं बेंजल्डिहाइड, इसको हाइड करते हैं तो इसको हाइड करते हैं तो फिनॉल। तो जहाँ पे बेंजीन में दो ग्रुप है, दोनों के रेस्पेक्ट में स्पेशल नाम है, तो उस टाइम पे प्रायोरिटी देखते हैं। तो अल्डिहाइडी ग्रुप और OH ग्रुप में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है? अल्डिहाइडी ग्रुप का प्रायोरिटी, तो उसका स्पेशल नाम को हम लोग मेन नाम बनाएंगे और इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। एग्री? तो इसके रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन, इसका नाम क्या रहेगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड।
या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, 4 हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4, बोलिए 4 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। एक और मेथड बताइए आप। सर उस पूरे को कुछ बोलते थे क्या? If aldehyde group directly attached with ring, then it is called carbaldehyde. याद है? यस सर। देखिए मैं भी आपके साथ ही पढ़ा था इस साल। इफ अल्डिहाइड ग्रुप, इसका नाम क्या था, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। एग्री, साइक्लोहेक्सेन कैसे भूल जाते हैं। 1 3 5 मूवी एक साल पहले देख रहे थे, वो याद रहता है, यहाँ पे ये सीन था, राइट। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या रहेगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। सर इसको साइक्लोहेक्सीन जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, हेक्सीन बोल ही नहीं सकते हैं, 1 ये अल्किन है नहीं तो एरोमेटिक सिस्टम है, यस। तो इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। एनीवे देखिए रिवीजन ऐसे ही होता है। सपोज कि आप लिख रहे थे, मन में एक चलते रहना चाहिए, नोमेनक्लेचर इसका नाम क्या है, ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो जहाँ पे आता है ना, अगर आप उस चीज़ को पढ़े हुए हैं तो वहाँ पे ही लिखने की कोशिश कीजिए, रिकॉल कीजिए कि मुझे याद है या नहीं है। डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें या पहले डिसाइड करें कौन कौन करेगा, कौन कौन रेजोनेंस करेगा, कौन कौन करेगा और किसके किसके साथ करेगा, ये भी डिसाइड करेंगे, राइट। ये लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा या नहीं आएगा, रिंग के साथ कंजुगेशन में है, ए लोन पेयर नहीं है, राइट, तो इसको हम लोग केयर नहीं करेंगे। बाकी व्हाट अबाउट दिस पाई बॉन्ड आएगा। ए लोन पेयर और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, चाहे वो पाई बॉन्ड कोई भी पाई बॉन्ड हो, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया कि लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ अल्डिहाइड ग्रुप, इसी स्ट्रक्चर में ट्रू है या फॉल्स है, तो चेक कर लेंगे, कंजुगेशन में रहेगा तो करेगा। लोन ऐसे पढ़ते हैं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन में है, इसका मतलब ए और ए आपस में रेजोनेंस रिलेटेड है। क्या है, आउट ऑफ कंजुगेशन या रेजोनेंस रिलेटेड है, रेजोनेंस रिलेटेड। एग्री। एनीवे चलिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन सर एक ही बार कैसे स्टार्ट करें, राइट। इसमें कितना आपको लोग को आरएस मिला है, मतलब बहुत सारा सोल्यूशन आया है। ओके स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पहले एक काम करते हैं, पहले अल्डिहाइड ग्रुप को लेके चलते हैं। ए पॉजिटिव चार्ज रिंग में डेवलप होने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, पॉजिटिव चार्ज किसका रिप्रेजेंटेटिव, किसके वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, अल्डिहाइड ग्रुप हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ, राइट। अभी ड्रॉ कर रहे हैं, काउंट करेंगे। यहां देखिए, यहां तक आ गए, डैम से और यहां तक आप लोग आ गए होंगे, और नहीं आए हैं तो यहां तक ड्रॉ कीजिए। यहां पे और पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से डेवलप हुआ था, अल्डिहाइड ग्रुप की वजह से, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद आपको दो कन्फ्यूजन होगा, होता ना, कहीं पे आप आ रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे मिल गया तिनियाली, और रास्ता नहीं पता है तो लगता है इधर जाए या इधर जाए, वही होता है ना। इधर से आ ही रहे थे आप, ऐसा नहीं कि सर ये तो रास्ता आपका जाना हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर इस तरफ से ही आ रहा था, यहाँ पे आने के बाद देयर इज कन्फ्यूजन,
कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ भी कंजुगेशन में है और लोन पेयर के साथ भी कंजुगेशन में है, हाँ या ना? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तब क्या करेंगे? और पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से डेवलप हुआ था? अल्डिहाइड ग्रुप का। वो पॉजिटिव चार्ज किसका रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा है? अल्डिहाइड ग्रुप का। तो अब यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज वन टाइम लोन पेयर के साथ भी करेगा और फिर हम लोग लोन पेयर को कांस्टेंट करके इसके साथ भी करेंगे। एग्री? तो यहाँ से दो स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, करेक्ट? मैंने बोला कि ए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखिएगा, दिस पॉजिटिव चार्ज कंजुगेट, यहाँ पे सिर्फ अब उस ऊपर भूलिए, ए पॉजिटिव चार्ज किसके किसके साथ आपको कंजुगेशन में दिख रहा है? तो एक तो इस पाई बॉन्ड के साथ, एक इस लोन पेयर के साथ और एक इस पाई बॉन्ड के साथ। बट इस पाई बॉन्ड को तो हम लोग केयर में नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज हम लोग इस तरफ से ही आ रहे थे। तो अब किसके साथ कंजुगेशन में है? इस लोन पेयर के साथ है और इस पाई बॉन्ड के साथ है। तो हम लोग को क्या करना है? एक बार लोन पेयर के साथ करना है और दूसरे बार पाई बॉन्ड के साथ करना है। पहले लोन पेयर के साथ करते हैं। मतलब ये आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ कि ऐसा करना होता है। आप नहीं किए हैं तो आज के बाद हम लोग ऐसे करेंगे, राइट? हो गया? और सेम स्ट्रक्चर को मैं एक बार और ड्रॉ करता हूँ। How many RS we get? फर्स्ट अभी तक, अभी और होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। बट अगर पॉजिटिव चार्ज का लोन पेयर के साथ केयर नहीं करते तो 5 ही मिलता, राइट? अगर पॉजिटिव चार्ज का लोन पेयर के साथ केयर नहीं करते, ओ सॉरी, थर्ड के बाद, ओ थर्ड फोर्थ तो सेम ही लिख दिया ना। ए थर्ड और ए भी तो थर्ड ही है, राइट? ए फोर्थ रहेगा, ठीक है? बट फिर भी मैं 2 बार लिखा हूँ। वजह क्या था कि पॉजिटिव चार्ज को एक बार मैंने लोन पे के साथ किया और फिर पॉजिटिव चार्ज को किसके साथ? पाई बॉन्ड। इसलिए मैं इसी स्ट्रक्चर को एक बार और लिखा है, ओके? तो हाउ मेनी RS? 6 RS। यहाँ तक आइए। यहाँ तक आने में आप में से किसी से मिस्टेक हुआ है? अगर हुआ है तो करेक्ट कर लीजिए। हो सकता है किसी ने लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज के साथ छोड़ दिए हों, ठीक है? नहीं, आप लोग, आई हार्डली एक्सेप्ट कि मतलब आप लोग का भी लर्निंग प्रोसेस है, उसमें रिजिड नहीं रहना है। अगर कुछ आपने जो ट्राई किया वो एक्सेप्टेबल है, जहाँ पे मिस हो रहा है उसको करेक्ट करना है, राइट? ठीक है ना? इसको हटाएं। हटाएं। रिंग में इस टाइप का अगर सिचुएशन रहता है कि रिंग के साथ 2 ग्रुप अटैच है, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ से जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना है बाद में। यहाँ से आप क्या सीख रहे हैं कि रिंग में अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर 2 ग्रुप अटैच रहेगा, जिसमें एक का इस टाइप का सिचुएशन है, एक के पास लोन पेयर है, तो पहले इसे लेकर करेंगे, इसको कुछ देर के लिए कांस्टेंट रखेंगे। अब क्या करेंगे? अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोन पेयर से भी तो स्टार्ट कर सकते थे, तो अब हम लोग कुछ देर के लिए इसको कांस्टेंट रखते हैं, राइट? And if lone pair conjugated with pi bond, then flow electron from lone pair to pi bond.
और ये तो पक्का पता है कि 2 एरो के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, विराम लेते हैं, रुकते हैं। बोलिए, नेगेटिव चार्ज किसका रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा है? ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से नेगेटिव डेवलप हुआ था, राइट? यहाँ से ही तो फ्लो स्टार्ट हुआ, राइट? बोलिए, यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है? नहीं, मुझे हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी कंजूगेशन में आ गया और इसके साथ भी आ गया। इधर से भी है बट इधर से तो आए ही हैं, राइट? इसका मतलब है इसका रेजोनेंस इसके साथ भी करेंगे और एक किसका रिप्रेजेंटेटिव? ऑक्सीजन के लोन पेयर का, OH का, राइट? तो आप अगर सपोज कीजिए आप में से कोई मेरा रिप्रेजेंटेटिव है और कहीं पे जाकर बात करते हैं तो इनडायरेक्टली मेरा बात कर रहे हैं। आप इंडिया का एम्बेसडर हैं और आप कहीं पे बात कर रहे हैं तो खुद का बात कर रहे हैं या आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं, मैं तो हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, हिटलर नहीं। आप एम्बेसडर हैं मतलब आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? वैसे ही ऐसे समझाने के लिए, वैसे ही ये लोन पेयर के वजह से निगेटिव है, इसका मतलब वो OH का रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा है। तो अगर ये रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ मतलब इनडायरेक्टली ये OH रेजोनेंस कर रहा है, राइट? क्योंकि वहाँ उसी का फ्लो चला था, स्टार्ट हुआ था। तो अब क्या करेंगे, इस निगेटिव का इसके साथ एक बार रेजोनेंस करेंगे तो उस टाइम पे इसको कांस्टेंट रखेंगे और फिर अपने यात्रा पे वापस आगे बढ़ेंगे। अग्रे इस स्ट्रक्चर का यहाँ पे देखिए तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ तक आ गए और इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा रिपीट लिख रहा हूँ। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं थोड़ा सा कॉपी बचाने के चक्कर में यहाँ से 2 एरो, एक इधर, अच्छा एक इधर भी होगा, ऐसा मत कीजिएगा। तो एक ही स्ट्रक्चर में पता चल रहा है एरो जा कहाँ रहा है। अब ये यहाँ और ये यहाँ। ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे 2 ग्रुप था तो सर एक के वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग से बाहर हुआ, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग से बाहर था और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से रिंग की तरफ है। अग्रे ये क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये क्या कर रहा था, रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखिए इससे पहले कितना रेस था 6। एक कुछ नया है या फर्स्ट है? यहाँ देखिएगा अन्वेषा, एरो मत देखिए, एरो को छोड़कर कंपेयर करते हैं तो अब तो डैम श्योर फर्स्ट है। एक वहाँ पे मिला हुआ है क्या? ये पक्का नहीं मिला होगा क्योंकि रिंग में निगेटिव था ही नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे 7th, इसको क्या बोलेंगे 8th, इसको क्या बोलेंगे? ये ऑलरेडी मिला हुआ है, चेक कीजिए। इसका नाम 4th है, 4th, राइट? 4th देखिए और ये देखिए डिफरेंट है या सेम है? एक भी डिफरेंस बताइए तो। 4th डिट्टो यही रहा होगा, राइट? उसमें इस पे निगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट? दिस वन इज व्हाट 4th। आई होना भी चाहिए था। अल्डिहाइडी ग्रुप और OH, एक मिनट, अल्डिहाइडी ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ लोन पे रेजोनेंस किया, इसका रिप्रेजेंटेटिव निगेटिव चार्ज, उसके साथ अल्डिहाइडी ग्रुप रेजोनेंस किया। तो देखते हैं दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट था या सेम रह गया है? सेम रह गया है। और लास्टली हम लोग को देखना है जो मिल रहा है, जिसको आप नंबरिंग कर रहे हैं, वो कहीं पहले मिल तो नहीं चुका है। मिल चुका तो वही नंबर देंगे। तो ये ऑलरेडी 4th नंबर है। क्या है 4th।
राइट। ए कौन सा है? 8th ना। ए कौन सा है? 9th। और ए कौन सा है? 6th। हाउ मेनी टोटल आर एस? करेक्ट आंसर शुड बी 9। तो जिनका थोड़ा भी मिस्टेक है अपने मिस्टेक को सुधारिए। अब कुछ लोग इस थ्योरी पे काम करते रहते हैं कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, बट डोंट मेक पिलर सो मच स्ट्रॉन्ग। एक कहावत है ना, फेलियर इज द पिलर ऑफ असफलता सफलता की कुंजी है, राइट। बट उस पिलर को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं करना है जानकर, मतलब मिस्टेक हो सकता है बट अगर जानबूझ के मिस्टेक नहीं करना है। चलिए, ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड। हो गया? ये 4th है। देखिए लास्टली हम लोग करना क्या है, जितना भी ड्रॉ कर रहे हैं सबको कंपेयर करेंगे, जो रिपीट होगा उसको वही नंबर देंगे, राइट। इसको हटाएं। ऑनलाइन स्टूडेंट देखिए तो सही है। मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, इसलिए मैं अलग ले रहा हूँ। ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आया है, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आया है, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आया है, निगेटिव इस कार्बन पे आया है, इस कार्बन पे आया है, इस कार्बन पे आया है, राइट। और इस ऑक्सीजन पे भी निगेटिव है। बट जिसके लिए मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता है, कोई पैरामीटर नहीं पता है, तो उसको अलग अलग मैं दिया। किसी का डेल माइनस, किसी का डेल डैश माइनस, किसी का डेल डबल डैश कर दिया, राइट। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। हाँ नहीं, 1 मिनट, ये कौन सा पोजीशन, किसके रेस्पेक्ट में? ये इसका मेटा है बट इसका क्या है? ऑर्थो है। इसलिए अभी भी मेरा जो थीम है वो उससे डिबेट नहीं किया। मैंने यही बताया है कि बेंजीन रिंग के साथ कोई भी ग्रुप अगर रेजोनेंस करता है तो उसका इफेक्ट कहाँ नजर आएगा? तो OH का इफेक्ट कहाँ नजर आएगा? OH का ऑर्थो एन पैरा पे, OH का ऑर्थो एन पैरा, और इसके स्मैल्डिहाइड का ऑर्थो एन पैरा सेम है या डिफरेंट है? तो OH का ऑर्थो और पैरा ए है तो उसका इफेक्ट नजर आ रहा है। और डिहाइड ग्रुप का ऑर्थो एन पैरा ये है, ये ऑर्थो और ये क्या है? पैरा। समझ गए? ये मैंने बोला था। यहाँ पे ये ऑक्सीजन ए और ए नहीं, इसका सेम नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग दे दिया। मतलब जब तक मैं श्योर नहीं हूँ कि इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है या डिफरेंट है, तब तक खुद से क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे।
ठीक है ना? चलिए अब कौन सा? यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये सेम नहीं है, अलग कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मेरा पहला क्वेश्चन, इस OH का लोन पेयर और एल्डिहाइड ग्रुप आपस में रेजोनेंस में है या नहीं है, या आउट ऑफ रेजोनेंस है? इंट्यूशन से काम नहीं चलेगा कि हाँ ऐसा लग रहा है। यहाँ देखिए रेजोनेंस में है। शुभांकर, किसका आंसर है? शुभांकर का। लोन पेयर काउंट करेंगे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। लेकिन आपको सिर्फ रिंग में एक तरफ से चेक नहीं करना है। इज इट रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, प्रोवाइडेड एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो, राइट? अब इस तरफ से चेक करते हैं, लोन इस रास्ते से, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वो तो इस तरफ से तो ऐसे ही कंजुगेशन ब्रेक हो गया, राइट? इसका मतलब ए लोन पेयर और ए ग्रुप के आपस में रेजोनेंस में है? नहीं है। ये पहले ही पता चल गया। एक मिनट रुकिए, पहले समझिए चीज़ों को। इसका मतलब है कि इसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव बन के आएगा वो उसके साथ रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। ये पहले पता चल गया है। जैसे इसके वजह से रिंग में क्या डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज। देखिए ऐसा सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंस बैठेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर के साथ कंजूशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग ये बात पहले चेक कर लिए ना। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दिस ग्रुप, दिस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद एल्डिहाइड ग्रुप। वजह ये आउट ऑफ कंजुगेशन है। इज इट इन कंजुगेशन या आउट ऑफ कंजुगेशन? आउट ऑफ कंजुगेशन। इसका मतलब इसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव इस रिंग में घूमेगा, जो भी रहेगा, वो उसके साथ ये कंजुगेशन में कभी भी नहीं आएगा, राइट? बट यहाँ से इसी चीज़ को मैं आगे जनरलाइज कर दूंगा, करेक्ट? एनीवे, तो अब रेजोनेंस कैसे होगा ये तो समझ में आ गया कि ए और ए आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड ग्रुप रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? किसके साथ? रिंग के साथ। ए रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। किसके साथ? रिंग के साथ। तो फिर कैसे करेगा? तो ए करेगा तो ए कांस्टेंट रहेगा और ए करेगा तो ए कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से कितना आरएस मिलेगा? करेक्ट आंसर शुड बी 8। करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए? 8। आप लोग ड्रॉ नहीं किए हैं, कोई बात नहीं है, बट ड्रॉ तो हो जाना चाहिए। तो पिछले सैटरडे को ही दिए थे। यस, चलिए अभी जिनका एग्ज़ाम चल रहा है उनको बिल्कुल भी मतलब ये डांटने का टाइम नहीं है। ऑलरेडी आप लोग एग्ज़ाम को लेकर डरे हुए हैं। किनका किनका एग्ज़ाम चल रहा है? और किसी का? बाकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया? नहीं, कुछ कुछ का तो बहुत पहले, कुछ कुछ तो जनवरी में ही ख़त्म हो गया है, राइट? थैंक गॉड दिसंबर में ख़त्म नहीं हुआ। और कोई को तो बोल रहे हैं कि सर 12th का आधा सिलेबस ख़त्म भी हो गया है। हम इनका सीनियर बन गए हैं? नहीं चलिए कोई बात नहीं है, मैटर नहीं करता है, घबराई नहीं। जैसे एक बात होता है ना कि सर 12th का यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गया, वहाँ पे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, शुरू होने दीजिए। हम लोग इतना क्लास लेते हैं कि कब पीछे छोड़ देंगे पता ही नहीं चलेगा। ये मैटर नहीं करता है कि कब स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा है, मैटर करता है क्लास जब स्टार्ट होगा तो कितना रिदम में जाएगा। अब तो डर लगने लगा है। देखिए बाकी तो अभी तो यहाँ पे ये वाला बात है कि सर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। ये तो होता ना, मतलब एकदम एक हम लोग रामायण महाभारत में बजरंग वाली बात याद आ गया कि एकदम बिल्कुल ऐसे दिखा दें कि भगवान राम जी अंदर ही हैं। वो तो कर नहीं सकते हैं, राइट? बट आप जहाँ पे हैं बहुत बैलेंस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। 12th बोर्ड के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक्चुअली मैं जब बोलते रहता हूँ ना कि बच्चों का गेम है तो लगता है कि सर क्या बोल रहे हैं, कितना टफ है, बोलते हैं बच्चों का गेम है। एक्चुअल में जब आप 12th दे के आइएगा तब मैं आपसी से पूछूंगा कि मैंने सही बोला है गलत बोला। मैं 12th का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा था केमिस्ट्री का, लास्ट में बोर हो गया। मैं बोला कि भाई ये अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर।
वो लोग सॉल्व करके सच में बैठे हुए हैं ऑर्गेनिक का। अब मुझे मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो हर 2 साल पे रिपीट हो रहा है। अब एक बार बता दिए, अब फिर इसी क्वेश्चन को बता रहे हैं। ऐसा होता है ना, ये आया है CBSE फॉरेन का, ऐसा रहता है ना, फॉरेन में भी है CBSE बोर्ड, उसके बाद CBSE दिल्ली का, फिर CBSE ऑल इंडिया का। अरे एक ही क्वेश्चन इधर उधर घुमाया जा रहा है। दूसरी बात, जिस लेवल पे काम हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक का कर रहे हैं, उससे बहुत बिलो क्वेश्चन आता है, बिलो एंड बिलो। जो ऑर्गेनिक का हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं फाउंडेशन आपके लिए, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं IIT एडवांस लेवल का। अब वो पता नहीं चलेगा, बट वहाँ तक हम लोग जा रहे हैं। जैसे आज ये स्टूडेंट को मैं बता रहा था जो आए हैं कि नीट, तो बिल्कुल मत घबराइए, क्लास नोट्स भी पढ़ लीजिएगा तो उससे ज़्यादा, उससे बहुत नीचे का क्वेश्चन आएगा। और जितना आपका क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन रहेगा ना, उससे किसी भी चैप्टर में, उससे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे ले लेता हूँ। तो कोई क्वेश्चन बैंक भी IIT का फॉलो करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उतना एग्जाम्पल आपको वहाँ पे भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया हुआ मिलेगा जितना मैं बोर्ड पे डील कर लूँगा। इसलिए मैं खुद उस रिदम में काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ाएंगे तो एक्चुअल में मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो शुरू से ही मैं IIT के टारगेट लेके चला हूँ, और ऐसे पढ़ा कर थोड़ा सिखा कर अच्छा भी लगेगा। NCERT फॉलो करेंगे तो क्या है, एक पैराग्राफ पढ़ाना रहेगा। रीजनल्स में कितना पैराग्राफ, उसमें आप क्या सीखिएगा, रीजनल्स क्या है, कुछ पता चला था? और रीजनल्स क्या है सर, 2 बेंजीन का स्ट्रक्चर पता चला था। अभी समझ में आ गया कि रीजनल्स क्या है? थोड़ा थोड़ा अभी खबर नहीं हुआ है। राइट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। इसलिए हवा में नहीं उड़ना है, धरती पकड़ के रखना है, ग्राउंडेड रहिए। ए पॉजिटिव किसके वजह से डेवलप हुआ है? अल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ देखिए, ए पॉजिटिव इस लोन पेयर के साथ कंजूस में जाएगा, तो इसके साथ कंजूस में नहीं है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड। अब इसके साथ रेजोनेंस करेगा, नहीं लगता कि इस कार्बन पे कभी जा ही नहीं पाएगा। ऐसा सीक्वेंस बैठा कि इस कार्बन पे गया, अगर इस कार्बन पे जाता तो रेजोनेंस कर सकता था। तो ये बात तो पहले से ही पता था कि कंजुगेशन में नहीं है, तो कंजुगेशन में नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे नहीं आएगा। कितना RS मिला? यहाँ जहाँ तक हम लोग अभी इसमें काम किए 5। हम लोग किसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व किया और किसको अभी कांस्टेंट रखेंगे? अल्डिहाइड ग्रुप का रेजोनेंस किए और किसको कांस्टेंट रखे हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप को। राइट, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग कर लीजिए। फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अब क्या करेंगे? इसे कांस्टेंट रखेंगे और यहां से रेजोनेंस करेंगे। राइट, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए स्टूडेंट, आप यहां देखिएगा, आप चाहें यहां देखिए स्टूडेंट, सेकेंड में आप चाहेंगे तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पे खत्म किए, अब इस लोन पे से यहां से स्टार्ट करके यहां तक आ सकते हैं। एक ही बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। बट कोई स्टूडेंट अगर इस स्ट्रक्चर को लेकर स्टार्ट करेगा और यहाँ से, एग्री, तब जब यहाँ आएगा तो निगेटिव यहाँ आएगा और इस तरीके से घूमिएगा। और जो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर कौन सा फर्स्ट स्ट्रक्चर से, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते रहेगा या डिटो रिपीट होगा? रिपीट हो जाएगा। एक बार घर पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव ये हो गया OH प्लस, ये जो निगेटिव है देखिए तो इसके साथ कंजुगेशन में है। ये निगेटिव किसके वजह से डेवलप हुआ? OH, बट ये क्या इसके साथ कंजुगेशन में आ पाया? निगेटिव सिंगल बॉन्ड सिंगल। ये बात पहले से डिसाइडेड था, ये आपस में कंजुगेशन में नहीं है। तो ये यहाँ, तो ये कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा।
हाउ मेनी टोटल आर एस? ये देखिए, ये तो फर्स्ट था, ये हो जाएगा सिक्स्थ, ये हो जाएगा सेवेंथ, ये हो जाएगा एट्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ देखिए, इस केस में एक यहाँ देख कॉन्सिक्वेंस ये बैठा कि OH का, और यहाँ देखिएगा OH का ऑर्थो एंड पैरा और अल्डिहाइडी ग्रुप का ऑर्थो एंड पैरा डिफरेंट है या सेम है? दो, इसका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इसका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इस सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, इस स्ट्रक्चर में इसका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन कौन सा है? ए और ए, राइट? पोजीशन सिर्फ, राइट? ए इसका ऑर्थो हो गया, तो इसका इफेक्ट कहाँ पर नजर आएगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसका इफेक्ट कहाँ पर नजर आएगा? यही आएगा ना। जहाँ पे इसका इफेक्ट नजर आएगा वहाँ पे क्या, किसका नजर आएगा? इसका इफेक्ट नजर आएगा। रीजन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसका जो ऑर्थो है वही इसका ऑर्थो है, राइट? इसका ए ऑर्थो है, ए ऑर्थो है, इसका कौन सा ऑर्थो है? ए ऑर्थो है, ए ऑर्थो है। बट इफेक्ट तो जिस कार्बन पे, रिंग के जिस कार्बन पे OH का इम्पैक्ट आ रहा है उसी कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप का भी इफेक्ट आएगा। रीजन क्योंकि एक्चुअल में कॉमन हो गया, इसका ऑर्थो एंड पैरा, इसका ये 3 कार्बन ना, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा? इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन पे। इसका भी इफेक्ट कहाँ दिखेगा? इस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन पे। दिस इज द रीजन। यहाँ देखिएगा, मैं इस कार्बन पे एक बार निगेटिव दिया हूँ, डेल डैश निगेटिव, डेल डैश निगेटिव, डेल डैश निगेटिव। किसका वजह से? OH के वजह से। किसके वजह से? अब पॉजिटिव भी दिया हूँ, किसके वजह से दिया होगा? अल्डिहाइड ग्रुप। अब दोनों का वैल्यू मुझे नहीं पता है, नहीं पता है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं किए। तो जहाँ पे आपको नहीं पता रहेगा वहाँ पे ऐसे दिखाइएगा RS में, ठीक है? तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। करेक्ट हो गया ना? हटाएं इसे। ऑनलाइन वाले बोलेंगे तब तो दे आर RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कुछ लोग तो अभी भी ऐसे हैं जो आज तक एक भी नॉट ए सिंगल क्लास ऑफलाइन आए हैं। सच बता रहा हूँ, वो क्लास कर रहे हैं पर उनको ये नहीं पता कि कैटलिस्ट में कितना क्लासरूम है, और सर कहाँ पर डाउट करके बैठाते हैं और कैटलिस्ट में कौन सा क्लास में क्लास चल रहा है। और उससे भी कुछ लोग महान हैं, लाइव भी नहीं आते हैं, वो सिर्फ वीडियो के सहारे जिंदा हैं। तो मैं बार बार रिमाइंड किया हूँ कि सब कुछ में मजाक कीजिएगा, रेजोनेंस के टाइम पे मजाक मत कीजिएगा, ऑर्गेनिक के साथ। नहीं तो फिर टेंजेंट में तो एक पॉइंट को टच भी करता है नहीं, ऊपर पार कर जाएगा।
आप ही लोग को नहीं ले रहा है। 3 क्लास रेजिडेंस का फर्स्ट क्लास करने के बाद 3 क्लास अगर छोड़ देते हैं तो ये समझ पाते हैं, और हर क्लास का दूसरे क्लास से रिलेशन आ रहा है। इसलिए नॉमेनक्लेचर नहीं है कि आप मुझे पकड़ लीजिएगा, एक क्लास छूट भी गया तो हाँ RFPD लगा लेंगे सर। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए। देखिए सम टाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ सिस्टम का मिस्टेक नहीं होता है, सिर्फ टीचर का मिस्टेक नहीं होता है। आप अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक एक क्लास कर रहे हो और उस क्लास को घर पे जाकर फिर से अगर फेयर कर रहे हैं, इम्पॉसिबल बात है कि आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 100% नहीं आएगा, बट एक बार फेयर करने से 70% तो पक्का आ जाएगा, अगर आप सही से एक एक क्लास किए हुए हैं तो। अब ऐसा क्लास कीजिएगा, एक क्लास कीजिएगा, 2 क्लास एब्सेंट कर दिया, फिर 3rd क्लास कीजिएगा। हाँ, उसमें एक चीज़ ये भी है कि टीचर का क्रिएटिविटी होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट डाला। जैसे आप देखे होंगे कि मैं जब आपको केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किया था तो डेमो क्लास स्टार्ट किया था, डेमो कम रेगुलर ऑर्गेनिक से। एक्चुअली वो मेरा साइकोलॉजी है। मैं पहले बच्चों से सोचता हूँ कि केमिस्ट्री जो अभी तक वो सोचते थे कि रटना है या नीरस सब्जेक्ट है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है, तो पहले उनको फील कराना है कि ये बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक उसके सबसे बेस्ट है। CNS+2 से लेकर स्टार्ट किए, फिर वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट क्लास में, थोड़ा क्लास का माहौल बन गया, अच्छा लग रहा है, कुछ नया लग रहा है। वहाँ से धीरे धीरे तो एक बार बच्चे को इंटरेस्ट आ गया तो फिर टफ चीज़ भी अगर पढ़ाएंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। पहला ही क्लास आकर रेजिडेंस पढ़ाते, समझ में आता आपको? नहीं आता। इसलिए बहुत सारा है, आप टीचर बनेंगे तो कैसे चीज़ों का स्टार्ट करना चाहिए, कैसे लेकर चलना चाहिए, धीरे धीरे आएगा। ऑब्वियसली सिलेबस इज सो वास्ट, लेकिन बढ़िया से पढ़ने से बहुत स्कोरिंग है। चलिए लास्ट 5 मिनट आज थोड़ा पहले छोड़ देंगे, कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम चल रहा है। क्या था यहाँ पे? NS, इसको ले लेते हैं, इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक मिनट रुकिएगा। ए स्ट्रक्चर कम्प्लीटली आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बोलिए क्यों? नहीं लगता कि OH के जैसा सिमिलर है? OH के जैसा ही है ना, ये इसके साथ कंजुगेशन में है। देखिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें कितना RS होना चाहिए? 9 ना? कितना आया था? OH यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे OH था तो कितना आया था? 9। इसमें भी कितना आएगा? 9, राइट? तो घर पे ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, इसमें कितना RS आया है? एक ऑप्शन है 5, एक ऑप्शन है 6, एक ऑप्शन है 7, एक ऑप्शन है 9 ऑफ दिस। किनका 5 आया है? मोस्ट ऑफ द जनता का 5 आया होगा। करेक्ट आंसर शुड बी 7। चलिए जो 5 आया पहले उसको देख लेते हैं, राइट? हाँ, यस यस, लेकिन एक्चुअल में 5 भी अगर आप ड्रॉ करके आते हैं एग्जाम में तब भी मैं करेक्ट ही मानूंगा। रॉन्ग नहीं कर रहा हूँ आप लोग का, मतलब 95% करेक्ट हो, ठीक है? मतलब इसको मैं रॉन्ग नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर बोर्ड के एग्जाम में इसका ड्रॉ करने के लिए आता है तो यही 5 ड्रॉ करके आ जाइए, आप मार्क्स मिल जाएगा। एग्री? बट एक्चुअल में यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये भी तो होता है O माइनस एन प्लस, O माइनस एन। अगर इसको कांस्टेंट करते हैं तो इसके बीच में भी आपस में रेजोनेंस होगा। तो एक फर्स्ट स्ट्रक्चर को लेंगे और एक 5th स्ट्रक्चर को लेंगे तो यहाँ से 2 एक्स्ट्रा नजर आएगा। कैसे आया था? बेंजोइक एसिड में, याद है? बेंजोइक एसिड का 7 हुआ था, उसी रीजन से यहाँ भी 7 हो जाना चाहिए।
एग्री? सर एक में सर डाउट वो हेटेरोएटॉमिक बाय बॉन्ड से अगर ऑक्सीजन पे जाएगा तो यहाँ पर सर डबल डिफरेंस नहीं आ जाएगा चार्ज कहाँ पे? नाइट्रोजन पे, तो उसमें ऑलरेडी प्लस पॉजिटिव चार्ज है। मेरा वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ड्यू टू रेजोनेंस डबल चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। पहले से अगर चार्ज है वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस, वो स्टेटमेंट था। तो चलिए आज का क्लास यहाँ ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास के बाद अभी आप जो आपको असाइनमेंट लिए ना रेजोनेंस का एक, उसको स्टार्ट नहीं करना है, नेक्स्ट क्लास के बाद। आज का क्लास इतना है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा ना जिसमें NH2 है? ओके, हाँ, अच्छा बोलिए।